हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द सर्कल्स। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस करा था कि सर्कल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है। अब कंटिन्यूएशन में बच्चों आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि सर्किल को हम तीन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट आपने पढ़ ली थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है। अब बच्चों हम सेकंड फॉर्म पे चलते हैं। सेकंड फॉर्म हम पढ़ेंगे बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या पढ़ेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब देखिए बच्चों, सर्किल की हम जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? तो होती तो बच्चों ये इक्वेशन ही सर्किल की है, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है बच्चों। तो देखिए द जनरल फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल। एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है बच्चों। क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ओपन कर दें तो ओपन करने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो कुछ इस टाइप की ही बनेगी। यानी आप x माइनस एच के होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर आर स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का आएगा, एक्स का आएगा, वाई का आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। अब आप देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, वाई स्क्वायर का भी टर्म है, एक्स का भी टर्म है, वाई का भी टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्किल में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या चीजें होती हैं वो देखिए कि जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्किल में बच्चों हम इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई बच्चों। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल में यहां पर जो सेंटर होता है बच्चों, वो सेंटर आपका होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, या फिर बच्चों से हम और लिखते हैं माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट है कितना? 2g। 2g का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? g। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ g। ऑर्डिनेट निकालने के लिए y के कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। तो y का कोफिशिएंट कितना हो गया? 2f, उसका हाफ कितना हो गया? f। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चों को कितना हो गया? माइनस का f। तो अगर इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो उस केस में बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या होगी बच्चों? रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। यानी हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, रूट के अंदर हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 2g, उसका हाफ कितना हो गया बच्चों? g। माइनस लगा देते हैं इसलिए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का हम स्क्वायर करते हैं, ऐसा बोल देते हैं। प्लस माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा c वो माइनस हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी जब भी आपके पास जनरल इक्वेशन दी जाएगी और वो कहेगा कि आप सर्किल का क्या फाइंड करिए, सेंटर या रेडियस फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे? सेंटर निकालने के लिए एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेंटर मिल गया आपके पास। अब आपने रेडियस निकालनी है बच्चों, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आए माइनस जी और माइनस एफ, उनका स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे माइनस जी का स्क्वायर तो जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, वहां से आपको रेडियस मिल जाएगी।
तो ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले हो जाते हैं कि जब भी आपको जनरल फॉर्म दी जाएगी सर्किल की, तो वहां से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, आप वहां से डायरेक्ट सेंटर निकाल सकते हैं सर्किल के और रेडियस को निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि जो रेडियस आ रही है वो रूट के अंदर आ रही है। तो रेडियस का फॉर्मूला जो है बच्चों वो रूट के अंदर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या है? रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही है बच्चों रेडियस का फॉर्मूला। अब रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चों ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सर्किल कैसा बनेगा। यानी रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसका आंसर रियल मिलेगा, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आंसर इमेजिनरी मिलेगा। तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है बच्चों, यानी हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप का सर्कल मिलेगा। कैसे पता लगाएंगे वो देखिए बच्चों। तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि अगर इफ हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव हो गई, तो हम लिख देंगे बच्चों सो रेडियस इज रियल। रेडियस कैसी हो जाएगी? रियल हो जाएगी। हेंस वी गेट रियल सर्कल। तो हमें सर्किल भी कैसे मिल जाएंगे? रियल मिल जाएंगे। सेकेंड कंडीशन बच्चों होगी अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? जीरो के। अब यहां पर क्या हुआ बच्चों कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो के इक्वल हो गया। जीरो के इक्वल हो गया तो रूट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? जीरो, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हम लिख देंगे सो रेडियस इज जीरो। अब रेडियस बच्चों जैसे ही जीरो हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि जो सेंटर है वही सी बन गया और वही पॉइंट पी बन गया, मूविंग पॉइंट। यानी कि रेडियस जीरो हो गई, इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो डिस्टेंस था फिक्स पॉइंट और मूविंग पॉइंट में वो कितना हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब वो दोनों पॉइंट क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। फिक्स पॉइंट के ऊपर ही क्या आ गया? आपका मूविंग पॉइंट आ गया। तो बच्चों उस केस में हम बोलते हैं हेंस वी गेट पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं? हेंस वी गेट पॉइंट सर्कल। तो इस केस में बच्चों हम बोलते हैं कि हमें जो सर्कल मिलेगा वो सर्किल कैसा मिलेगा? वो हमें पॉइंट सर्कल मिलेगा। यानी सिंपल एक पॉइंट मिल जाएगा, वही सेंटर होगा और रेडियस की डिस्टेंस बच्चों जीरो आई है, रेडियस जीरो आया, यानी वही मूविंग पॉइंट होगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? केस थर्ड बच्चों हो जाएगा इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो। इस केस में क्या हुआ बच्चों? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो लेस देन जीरो आ गई बच्चों। अब लेस देन जीरो आ गई, इसका मतलब हुआ बच्चों सो रेडियस इज इमेजिनरी। अब रेडियस कैसी हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी। नेगेटिव अगर वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर देता है। ये कॉम्प्लेक्स में देखा था आपने। तो बच्चों आयोटा में हमें आंसर मिलेगा, इसका मतलब रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस वी गेट इमेजिनरी सर्कल। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा बच्चों? इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। यानी हम उसकी इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते, वो इमेजिनरी हो जाएगी। अगर हम बात कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो बच्चों हम उसकी रेडियस को आयोटा में पुट कर सकते थे। तो लेकिन यहां पर जो सर्कल होते हैं वो तो रियल होते हैं, इमेजिनरी तो होते नहीं है बच्चों। तो हम क्या कह देंगे कि उस केस में हमें इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। क्लियर हो गई बच्चों? बात समझ में आए आपको? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल किससे डिनोट होती है बच्चों? एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरेट हो गई। ये इक्वेशन अगर आपके पास है और वो आपसे पूछता है कि आप सेंटर निकालिए, तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। रेडियस निकालने का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप कैसे पता लगाएंगे कि सर्कल रियल मिलेगा, पॉइंट सर्कल मिलेगा या इमेजिनरी सर्कल मिलेगा? तो वो डिपेंड करेगा बच्चों वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पर। अगर इसकी वैल्यू रियल आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी जीरो से बड़ी आएगी, तो हम कह देंगे कि रेडियस रियल हो जाएगी और हमें रियल सर्कल मिल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इसका मतलब रेडियस की वैल्यू जीरो हो गई, तो हमें पॉइंट सर्कल मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, इसका मतलब रेडियस इमेजिनरी हो जाएगी, तो उस केस में हमें इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चों ये तो हो गया कि आप रेडियस और अगर सेंटर निकाल रहे हैं तो क्या होगा। अब बच्चों जो जनरल इक्वेशन है इसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। यानी कुछ कंडीशंस होती हैं जनरल इक्वेशन को लिखने पर। वो क्या होती हैं वो आप देखिए कि हमारे पास हमने ये तो मान लिया कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की वैल्यू आती है बच्चों,
वो आती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पर जब आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे बच्चों, तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए या आप डायरेक्ट g और f की वैल्यू निकाल लीजिए। आप जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी तो आप सबसे पहले ये नोटिस करेंगे कि ये सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। या अगर वो कंडीशन जो इसकी फीचर्स हैं फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये जनरल इक्वेशन है। और अगर वो फीचर्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहां पे रुकना है थोड़ी देर। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को चेंज करना है, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग उसे जनरल फॉर्म की इक्वेशन जो है उसमें लेकर आना है, और उसके बाद आप सेंटर या आगे के सॉल्यूशन के लिए उसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों स्पेशल फीचर्स लिखते हैं हम इसके। तो फीचर्स बच्चों जो सबसे पहला है वो है कि हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यह सबसे मेजर फीचर है बच्चों कि जब भी आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या कि जनरल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी मान लीजिए कि इसमें कोई 2 का इंटू कर देता, वो कहता कि यह सर्किल की इक्वेशन है। हां सर्किल की इक्वेशन तो है, क्या ये जनरल है? हां जनरल भी है, लेकिन जनरल में भी स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपको जनरल लिखनी है जहां से आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सके, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस 2 को हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। यानी जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी और आप उसे रेडियस और सेंटर निकालने के लिए अगर प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। सेकंड बच्चों निकल कर आता है कि इट इज क्वाड्रेटिक इन बोथ एक्स एंड वाई। अब बच्चों जो जनरल इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है बोथ एक्स एंड वाई में। ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होगा वाई स्क्वायर का होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता जनरल इक्वेशन में। या फिर वाई स्क्वायर का टर्म होगा एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी जब भी जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म आएगा और वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा। वो एक्स और वाई दोनों में क्वाड्रेटिक होगी, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट भी हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अगर वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो। फीचर्स नंबर बच्चों थर्ड आता है नो टर्म कंटेनिंग ऑफ एक्स वाई। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कभी भी एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं आता। यानी ऐसा कोई टर्म नहीं आता जो एक्स वाई हो, एक्स अलग आ रहा है वाई अलग आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स इंटू वाई वाला कोई भी टर्म यहां पर नहीं आता है। तो जनरल इक्वेशन में आपको यह बातें ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होगा। यह क्वाड्रेटिक मिलेगी एक्स और वाई में, और एक्स वाई का टर्म यहां पर नहीं आएगा बच्चों। एक और फीचर होता है बच्चों कि कंटेन 3 आर्बिटरी कांस्टेंट। ये 3 आर्बिटरी कांस्टेंट कंटेन करा होता है जी, एफ एंड सी। जी, एफ एंड सी क्लियर हुआ बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस क्या हो गया, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म आएंगे, दोनों का कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अलग बात क्या है जान, एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा। कांस्टेंट कितने आते हैं इसमें, 3 कांस्टेंट आते हैं। कौन कौन से, एफ, जी और सी। एफ, जी और सी क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पर। तो ये तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है। अब बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर अराइज होंगे अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्वेश्चन करेंगे तो। तो बच्चों पहली टाइप के इक्वेशन तो उसी टाइप के आएंगे कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, एक जनरल इक्वेशन दे दी जाएगी,
और वो आपसे कहेगा कि आपके पास सर्किल की इक्वेशन है, आप यहां से क्या निकालिए, सेंटर और रेडियस की वैल्यू निकालकर बताइए। तो वो तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं बच्चों, हम लिखते हैं क्वेश्चन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle whose equation are x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 equal to 0। अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया कि हमारे पास उसने दिया है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालना है सर्किल का। और सर्किल की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, अब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन बच्चों आपके पास कितनी आ जाएगी, गिवन इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन इक्वेशन आ गई बच्चों। अब गिवन इक्वेशन आपके पास आ गई तो अब आप आगे का देखिए कि आपको करना क्या है कि हमारे पास गिवन इक्वेशन हो गई तो आपको यह देखना है कि अगर हम सेंटर या रेडियस फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, यानी आप इसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए सेंटर का फॉर्मूला, सेंटर जो होता है बच्चों वो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों हमने, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, यही पढ़ा था बच्चों। यानी सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखिए माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट विद साइन लेंगे बच्चों तो माइनस 6 कोमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई विद साइन लेंगे तो 4। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 2 से देखिए आप ये 3 टाइम जाएगा तो -1 -3 हो जाएगा 3, ये 2 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2। तो माइनस जी कोमा माइनस एफ सेंटर निकल कर आ गए बच्चों 3 कोमा -2। यानी सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपके पास, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब आती है बात बच्चों रेडियस की। रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर बच्चों इसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस एफ का स्क्वायर करिए एफ का स्क्वायर करिए बात तो बराबर आती है, माइनस कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 12 विद साइन लेंगे तो। अब देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों प्लस 12। 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 13 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों 25। 25 का रूट कितना हो गया बच्चों, 25 का रूट यहां पर निकल कर आ गया आपके पास 5। यानी सर्किल की रेडियस कितनी हो गई बच्चों 5। तो यहां से बच्चों आपको देखिए दोनों चीजें पता लग गई। जो सेंटर आपने निकाला माइनस जी कोमा माइनस एफ वो कितना आ गया बच्चों 3 कोमा -2 आ गया। यानी सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा और सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो -2 होगा। और रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों कितनी निकल कर आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास निकल कर आ गई 5। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन हुआ बच्चों कि कैसा अराइज होता है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और वो आपसे कहेगा कि आप क्या फाइंड करिए, आप सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल को फाइंड करिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम यही रहने देते हैं, इक्वेशन चेंज कर देते हैं। इक्वेशन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन यही है बच्चों कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज इक्वेशन आर। अब देखिए इक्वेशन बच्चों हम यहां पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इक्वल टू 0। इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया। अब इक्वेशन क्या ले ली बच्चों, हमने सर्किल की इक्वेशन ले ली 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों आपने लिखा गिवन इक्वेशन
तो गिवन इक्वेशन बच्चों आपके पास आई 2x² प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इक्वल टू 0। यही आ गई बच्चों। तो यहां पे सर्किल की इक्वेशन आपके पास आ गई 2x² प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 4y प्लस 9/8 इक्वल टू 0। अब हम इसे रेडियस और सेंटर निकालने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे x² और y² के कोफिशिएंट 2 हैं। अगर हमें जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो x² और y² के कोफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? डिवाइड बाय 2 कर दिया बोथ साइड। अब डिवाइड बाय 2 करेंगे बच्चों बोथ साइड, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x² प्लस y² प्लस 3/2x प्लस 2y। 3/2 हो गया, 4 को डिवाइड करो तो 2 हो गया। 9 बच्चों कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 9/16 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बच्चों जनरल फॉर्म निकल कर आ गई। ये कौन सी फॉर्म निकल कर आ गई? जनरल फॉर्म निकल कर आ गई। x² प्लस y² प्लस 3/2x प्लस ट्वाइस ऑफ y प्लस 9/16 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म का कैसे पता लगा? x² और y² के कोफिशिएंट यहां पर कितने आ गए? 1 आ गए। यानी अब हम इसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। क्या निकालने के लिए? रेडियस और सेंटर निकालने के लिए। अब देखिए बच्चों, अब हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर क्या होता है? -g, -f, यानी -12 कोफिशिएंट ऑफ x, -12 कोफिशिएंट ऑफ y। अब बच्चों आप इसे करेंगे तो देखिए -12 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? 3/2, -12 कोफिशिएंट ऑफ y कितना है बच्चों? 2। कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका -3/4, ये कैंसिल हो गया था बच्चों -1। क्लियर हुआ? तो आपके पास सेंटर कितना निकल कर आ गया बच्चों? -g, -f की वैल्यू आ गई आपके पास -3/4, -1। ये सेंटर आ गया। अब आपने बच्चों रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में g² प्लस f² माइनस c पुट कर देंगे बच्चों। g का स्क्वायर तो -3/4 का होल स्क्वायर, f का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, माइनस कांस्टेंट पार्ट कितना है बच्चों? 9/16। 3/4 का होल स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 9/16 प्लस का 1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का 9/16। 9/16 से 9/16 तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों? 1। तो यहां से आपको पता लग गया कि बच्चों ये सर्किल की इक्वेशन है। उस सर्किल का सेंटर है बच्चों -3/4, -1, और सर्किल की रेडियस कितनी निकल कर आई है? सर्किल की रेडियस निकल कर आई है 1। क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर आपके पास x² और y² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप सबसे पहले उसे 1 बनाएंगे बच्चों। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसे आगे के लिए प्रोसेस करेंगे, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल और रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए आप उसे आगे प्रोसेस करें। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों? सबसे पहले आपको यह देखना है कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 होगा, उसको ही हम जनरल इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगले टाइप का है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is lies on the point 4, 5 and which passes through the center of the circle whose equation are x² plus y² minus 6x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करिए जिसका सेंटर 4, 5 पर आ रहा है, यानी सर्किल का सेंटर तो हमें पता है 4, 5। अब बच्चों वो सर्किल पास हो रहा है किससे? एक और सर्किल है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है उसके सेंटर से। यानी यहां पे दो सर्किल है बच्चों। एक सर्किल है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है बच्चों, उसका सेंटर है 4, 5। अब बच्चों ये सर्किल पास हो रहा है एक और सर्किल के सेंटर से, जो दूसरे वाले सर्किल का सेंटर है C'। उस वाले सर्किल की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 4y
-12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आए? यानी अब अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हमें सी से सी डैश तक की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक सर्किल हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, उसका सेंटर हमें 4,5 पर दे रखा है, हमने सर्किल डिनोट कर लिया। अब सेंटर दे रखा है तो अब हमें बच्चों रेडियस चाहिए, तो उसके लिए उसने दे रखा है कि वो सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है। वो पॉइंट हमें कहां से मिलेगा? तो वो जो दूसरा सर्किल है उसका सेंटर है वो वाला पॉइंट। तो इस वाले सर्किल का हम सबसे पहले सेंटर निकाल लेंगे बच्चों। जो सेंटर निकल कर आएगा वो ये सी डैश वाला पॉइंट हो जाएगा। अब सी से जो सी डैश की डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगी बच्चों। रेडियस हमें पता लग जाएगा, पॉइंट सेंटर का हमें पता ही है बच्चों, तो हम क्या निकाल देंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देंगे। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा कि हियर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर हम सेंटर ऑफ दिस सर्कल निकालेंगे तो सी डैश हो जाएगा बच्चों। वो कितना आएगा आपके पास? -12 कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ y, यही आ जाएगा बच्चों। तो सी डैश में आ जाएगा आपके पास -12 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? -6 कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 4। 3 हो गया बच्चों, ये 2 हो गया। ये आपके पास सी डैश की वैल्यू आ गई बच्चों 3, -1 इंटू -3, और 2 इंटू -1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -2। सेंटर उस वाले सर्किल के, दूसरे वाले सर्किल के, अभी उसके नहीं है बच्चों जिसका हमें फाइंड करना है, कितना निकल कर आ गया? 3, -2, यानी सी डैश की वैल्यू आ गई 3, -2। अब जिस सर्किल की हमें इक्वेशन निकाली उसका सेंटर तो हमें पता है। अब हम लिखेंगे बच्चों रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जो हमें निकालना है। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कितना आ जाएगा बच्चों? सी डैश, सी से लेके सी डैश तक आ जाएगा, यानी अंडर रूट में बच्चों ये आ जाएगा आपका 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 - 3 कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, यानी रूट में 50। अब बच्चों इसकी रेडियस आ गई आपके पास √50 और सेंटर कितना है? 4,5। तो सेंटर आपको पता है बच्चों, सेंटर दे रखा 4,5 और रेडियस बच्चों आपने निकाल ली √50। अब आपने क्या निकालना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म लग जाएगी x - h का होल स्क्वायर यानी x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर यानी y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √50 का स्क्वायर। ओपन करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 - 10y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 50 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करके आगे लिखेंगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x - 10y -8x - 10y 25 और 16 कितना हो गया? 41। इधर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया? सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ गई, जिसका सेंटर कहां पर है बच्चों? 4,5 पर है। अब सेंटर 4,5 पर है बच्चों, और वो सर्किल पास किससे होकर जा रहा है? उस पॉइंट से पास होकर जा रहा है जो दूसरे वाले सर्किल का क्या है? सेंटर है। क्लियर हो गया बच्चों? अप्रोच समझ में आ गई आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो मैंने आपको अभी 2 टाइप के क्वेश्चन कराया बच्चों इसमें। एक तो मैंने आपको कराया जिसमें सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी, आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा बच्चों। सेकंड इस टाइप के क्वेश्चन हो गए बच्चों। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आते हैं कि हमें ये दिया जाएगा कि 2 या 3 या 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 3 और 4 पॉइंट्स हमें दिए जाएंगे। वो कहेगा कि उस सर्किल की इक्वेशन निकालिए जो इन पॉइंट से पास होके जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यानी 3 पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे। वो कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, यानी उसमें हमें सेंटर नहीं दिया जाएगा, रेडियस नहीं दी जाएगी, हमें सिर्फ सर्किल पे 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो कहेगा कि आप सर्किल की इक्वेशन निकालिए। यानी एक सर्किल बना दिया जाएगा, उस पर 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे P1, P2 और P3। अब वो कहेगा उस सर्किल की इक्वेशन निकालो जो P1 से पास होकर जा रहा है, P2 से पास होकर जा रहा है और P3 से पास होकर जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए बच्चों। तो यहां पे बच्चों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0, -1,0 एंड 0,1।
अब बच्चों में 3 पॉइंट्स दे दिए, वो ये कह रहा है कि सर्किल की इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से पास होकर जा रही है, यानी सर्किल इन 3 पॉइंट से पास होकर जा रहा है 1,0, -1,0, 0,1 से हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन बच्चों हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। हमने एक सर्किल की इक्वेशन मान ली x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आप सर्किल की सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन मान लेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कितना निकल कर आ गया बच्चों? वो निकल कर आ गया आपके पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, जो आपने मान लिया कि एक सर्किल है, वो ये है। अब आपको बच्चों कितने वेरिएबल है यहां पर, x और y वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट कितने, g, f और c, यानी कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों? 3 कांस्टेंट और 3 इक्वेशन चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों। अब बच्चों सर्किल इन 3 पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हमने पुट कर दिया इसमें 1, 0, तो x की जगह 1, y की जगह 0, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 × g × 1, y का 0 हो जाएगा प्लस c = 0। तो बच्चों यहां से मिल गया 1 + 2g + c = 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 मिल गई। अब बच्चों हमने दूसरा पॉइंट पुट करा, ऐसे 1 बाय 1 हम तीनों पॉइंट पुट करेंगे बच्चों। तो -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 2g यहाँ पे -1 + 0 + c = 0। तो यहां से आ गया बच्चों 1 - 2g + c = 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों आपको पुट करना है थर्ड वाला पॉइंट 0, 1, तो 0 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2f + c = 0। तो ये आ गया बच्चों 1 + 2f + c = 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन था। यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सर्किल को कंसीडर कर लेना है। सर्किल आपने कंसीडर करना है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब 1 बाय 1 आपको तीनों पॉइंट्स पुट करने हैं। मैंने पहला पॉइंट पुट कर दिया, दूसरा पॉइंट पुट कर दिया, तीसरा पॉइंट। अब 3 इक्वेशन मिल जाएंगी f, g और c में। 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, 3 ही कांस्टेंट है, सॉल्व कर सकते हैं आप, तीनों की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब देखिए मैं यहां पर बच्चों इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं, तो 2g से 2g कट जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो बच्चों 2g से 2g कट जाएगा ना, देखिए तो 1 + 2g + c = 0, 1 - 2g + c = 0। ऐड कर दिया बच्चों, 2 + 2c = 0, 2c = -2, कैंसिल हुआ बच्चों। c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, -1। c की वैल्यू -1 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1 कर दिया बच्चों। इक्वेशन 1 में हमने पुट करा, तो 1 + 2g -1 = 0, कैंसिल हो गया। तो g की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। अब g की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई बच्चों। पुट इन इक्वेशन थर्ड कर दो। जब आप इसे उठा के पुट इन इक्वेशन थर्ड करोगे, तो 1 + 2f -1 = 0, तो f की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। यानी बच्चों अब g की वैल्यू 0 हो गई, f की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू हो गई आपके पास -1, तीनों वैल्यू आ गई। दोबारा समझिए बच्चों, आपको करना क्या है, जनरल इक्वेशन मान लेनी है, तीनों पॉइंट 1 बाय 1 पुट कराने। 3 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको f, g, h में। यहां पे बच्चों अगर मान लीजिए f कैंसिल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही, आप क्या करिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, c से c हट जाएगा, थर्ड में से सेकंड को c से c हट जाएगा। 2 इक्वेशन मिल जाएंगे f और g में, उनको सॉल्व कर लेंगे आप, f और g की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू। यानी आप कैसे भी 3 इक्वेशन है आपके पास, 3 ही कांस्टेंट है, सॉल्व करके आप f, g, h निकाल लेंगे। अब f, g, c की जब आपको वैल्यू मिल गई तो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, x² + y², 2gx, g की वैल्यू 0, 2fy, c 0, -1 = 0। तो सर्किल की इक्वेशन आ गई x² + y² = 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, सर्किल की इक्वेशन निकल गई, जो इन तीनों पॉइंटों से पास होकर जा रहा। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि वो ये कहता है कि फाइंड 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो वो क्या कहेगा कि यहां पर एक और पॉइंट आपके लिए लिख देगा, मान लीजिए उन्होंने 2, 1 लिख दिया। अब वो ये कहेगा कि ये चेक करिए कि चारों पॉइंट्स को को सर्कल है या नहीं है बच्चों। अब को सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चों वो एक ही सर्किल पर आएंगे। अब एक ही सर्किल पर आएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप क्या करेंगे कि 3 सर्किल से पास, 3 पॉइंट से पास होकर जाने वाले सर्किल की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब 3 पॉइंट से पास होकर जाने वाले जब आप सर्किल की इक्वेशन निकालेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब उसमें आप क्या करेंगे, 4th पॉइंट पुट करके देखेंगे। यानी आपसे वो ये चेक करवाएगा कि ये चारों पॉइंट्स एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को लेंगे, उनसे एक सर्किल की इक्वेशन निकाल लेंगे ऐसे। अब उसमें 4th पॉइंट को पुट कर देंगे। अगर 4th पॉइंट सेटिस्फाई कर गए, यानी वो उसकी सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है बच्चों, तो वो को सर्कुलर पॉइंट्स हो गए बच्चों। और अगर वो उसके सर्कमफ्रेंस पर नहीं आएगा, यानी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो को सर्कुलर पॉइंट्स नहीं हुए। क्लियर हुई बच्चों आपको बात? यानी जब भी वो 3 से ज्यादा पॉइंट्स चेक करवाएगा आपको, तो आपको 3 पॉइंट से सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, 4th पॉइंट उसमें पुट करके देखना है। सेटिस्फाई कर जाएगा तो को सर्कुलर हो गए, यानी चारों पॉइंट्स एक ही सर्किल पर लाई कर रहे हैं। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो को सर्कुलर नहीं हुए, यानी चारों पॉइंट्स जो है उस सर्किल पर लाए नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपका हो गया बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट तो बच्चों आपने इस सर्किल में पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड आपने पढ़ा बच्चों जनरल फॉर्म। अब बच्चों हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे कि थर्ड कौन सी फॉर्म होती है सर्कल में, वो देखिए आप। अब बच्चों थर्ड फॉर्म हम सर्किल की पढ़ेंगे। थर्ड होती है डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है आपकी डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है बच्चों? डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल होती है कि बच्चों हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन हम कंसिडर करते हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन के 2 एंड पॉइंट्स लेते हैं बच्चों हमने, जैसे ए और बी ले लिए। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और बी के हो गए x2, y2। अब ए बी को एज अ डायामीटर कंसिडर कर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ए बी को हम एज अ डायामीटर कंसिडर करके सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो अब हम उस सर्किल की इक्वेशन को निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों। इसे हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन स्ट्रेट लाइन joining 2 points A and B, A x1, y1 and B x2, y2 as diameter is। अब सर्किल की जो इक्वेशन निकल कर आएगी बच्चों, वो निकल कर आएगी x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इसको हम बोलते हैं डायामीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो यहां पर इक्वेशन क्या निकल कर आई बच्चों, देखिए कि अगर हम डायामीटर के एंड पॉइंट्स क्या ले रहे हैं, डायामीटर के एंड पॉइंट्स हम ले रहे हैं बच्चों x1, y1 और x2, y2। तो यहां पर जो सर्किल की इक्वेशन निकल कर आएगी बच्चों, वो क्या निकल कर आएगी, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों इक्वेशन निकल कर कैसे आई, उसका डेरिवेशन देखिए कि बच्चों हमने क्या करा, अगर ये डायामीटर है बच्चों तो सरकमफ्रेंस ये m बच्चों, अगर हम सर्किल की सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेंगे बच्चों तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब हमने क्या करा, इस m पॉइंट को मान लिया x, y। इसमें तो आपको बात समझ है कि बच्चों सेंटर मेड बाय डायामीटर ऑफ अ सर्कल ऑन सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। ये तो आपने बच्चों 9th या 10th में पढ़ा होगा सर्किल में। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो यानी इसका मतलब हो गया कि ये हम यहां पे लिख सकते हैं कि इफ एंगल, हमें पता है कि एंगल कितना है, ए एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ए एम परपेंडिकुलर टू बी एम, यही हो जाएगा बच्चों। ए एम किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी एम के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों कि स्लोप ऑफ ए एम इंटू स्लोप ऑफ बी एम इक्वल्स टू -1। ए एम और बी एम की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर। ए एम की स्लोप कैसे निकलेगी आप देखिए, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ये होता है बच्चों y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ bm कैसे निकलेगी, y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इक्वल्स टू -1। तो बच्चों ये आपके पास आ गई y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस में x माइनस x1, x माइनस x2।
यही आ गई बच्चों, ये दोनों इधर चले गए। नेगेटिव लग रहा है तो बच्चों ये इधर आ जाएंगे, नेगेटिव लग रहा है तो इधर आ जाके क्या हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये आपको प्रूव हो गया बच्चों कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं डायमीटर फॉर्म में, तो इसका प्रूफ आ गया। प्रूफ कोई नहीं पूछेगा बच्चों, आपको डायरेक्ट इक्वेशन लर्न करनी है कि जब भी हमें डायमीटर के एंड पॉइंट पता है सर्किल के, तो एंड पॉइंट्स हम यहां पे क्या कंसीडर करेंगे, a और b, x1 और y1 और x2 और y2। तो उस केस में जो सर्किल की इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी बच्चों x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं बच्चों डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। क्लियर हुआ बच्चों? ये आपको डेरिवेशन तो बच्चों इसका समझ में आ ही गया होगा कि हमें कैसे करना है। अब देखिए कि बच्चों हम इस इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो क्या होगा। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो एक्सपेंड करने पर क्या होगा, देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स1 माइनस एक्स एक्स2 प्लस x1 x2, यही हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटू माइनस एक्स एक्स1 माइनस एक्स एक्स2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया x1 x2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई y1 माइनस वाई y2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स x1 प्लस x2 माइनस वाई y1 प्लस y2 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों दूसरी फॉर्म हो गई कि अगर हम डायमीटर को एक्सपेंड कर देते हैं, डायमीटर फॉर्म को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट हो गया बच्चों, माइनस वाई सम ऑफ ऑर्डिनेट y1 प्लस y2, क्योंकि एंड पॉइंट्स हमें क्या लेने हैं x1 y1 और x2 y2, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एब्सिसा माइनस वाई सम ऑफ ऑर्डिनेट। इसके बाद बच्चों प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। यानी अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है कि बच्चों जब भी आपको बात डायमीटर फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप एंड पॉइंट्स निकालेंगे, एक एंड पॉइंट को आप x1 y1 मानेंगे, एक को x2 y2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। आप मान लीजिए कि डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करना चाह रहे हैं इस वाली में, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स में इन दोनों बच्चों एब्सिसा का सम का इंटू माइनस वाई, वाई में सम दोनों ऑफ ऑर्डिनेट प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये इसको हमने ओपन करके लिख दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। तो ये आपका हो गया बच्चों डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, कि अगर हमें सर्किल के डायमीटर्स के एंड पॉइंट पता है तो हम सर्किल की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। इसका बच्चों एक और मेथड है, अगर आप डायमीटर फॉर्म से फाइंड करना चाहें तो अगर डायमीटर में आप देखेंगे कि मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आप। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाता है, सेंटर। अब सेंटर पता लग जाएगा बच्चों, और डायमीटर से हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस। यानी अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, आपको सेंटर ऑफ अ सर्कल पता लग जाएगा। डायमीटर की लेंथ निकाल लीजिए, उसका हाफ हो जाएगा तो रेडियस ऑफ सर्कल पता लग जाएगा। तो वहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। पर उसमें बच्चों थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा कि आपको पहले सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, डायमीटर फॉर्म में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर आंसर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर -1, 2 एंड 4, -3। अब वो ये कह रहा है कि बच्चों सर्किल की इक्वेशन निकालो। सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स बच्चों हमें ए और बी दे रखे हैं। ये हमें दे रखा है -1, 2 और ये हमें दे रखा है 4, -3। तो ये हो गया बच्चों x1 और y1 और ये हो गया आपके पास x2 और y2। यही हो गया बच्चों
x1 y1 की वैल्यू हो गई आपके पास x2 और y2 की। अब बच्चों आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म में होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, यही होती है बच्चों। अब देखिए आपको वैल्यू पुट करनी है, तो x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव 1 है। x माइनस x2 तो x माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस y माइनस y1 तो y माइनस 2, y माइनस y2 तो माइनस का 3 है बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब एक्सपेंड कर दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का x माइनस का 4, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच्चों माइनस का 3x हो गया, इधर करेंगे तो प्लस का y हो गया, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गई, सर्किल की इक्वेशन निकल कर आ गई, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन थे। आप चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ एब्सिसा, सम ऑफ एब्सिसा देखिए माइनस 1 प्लस 4 कितना हो गया 3, माइनस वाई सम ऑफ ऑर्डिनेट 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता वाई, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा माइनस 1 और 4 माइनस 4 हो गया, 2 और माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, तो ये आ गया। यानी आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जो एक्सपेंड करके हमने निकाला था, और आप चाहें तो डायमीटर फॉर्म में इस वाली में पुट कर दीजिए, आंसर कैसा आएगा, सेम ही निकल कर आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों में यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल as its diameter, whose sides are x equals to 6, x equals to minus 3, y equals to 3 and y equals to minus 1। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसके डायगोनल्स को हम एज अ डायमीटर मान के बनाएंगे। ड्रॉन ऑन अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एज ए डायमीटर, और साइड्स क्या दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल निकालने के लिए बच्चों हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब देखिए हमने क्या करा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, x इक्वल्स टू 6 की लाइन तो बच्चों ये बन जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 की लाइन बन गई बच्चों। y इक्वल्स टू 3, 1 2 3, ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल्स टू 3 की, y इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 1 की लाइन हो गई। अब आप देखिए कि रेक्टेंगल बन गया बच्चों, तो रेक्टेंगल में ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। इसको मैंने a मान लिया बच्चों, इसको मैंने b मान लिया, इस पॉइंट को c मान लिया और इस पॉइंट को d मान लिया। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू बच्चों माइनस 3 है, y की वैल्यू माइनस 1 है। बी पॉइंट में x की वैल्यू बच्चों कितनी है 6 और y की वैल्यू कितनी है माइनस 1। सी पॉइंट में बच्चों x की वैल्यू है आपके पास 6 और y की वैल्यू कितनी है 3। डी पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है 3। यानी आपको चारों पॉइंट मिल गए बच्चों, a मिल गया माइनस 3 माइनस 1, b मिल गया 6 माइनस 1, c मिल गया 6 3 और d मिल गया आपको माइनस 3 3।
अब ये बच्चों एक रेक्टेंगल बन गया ABCD। अब वो ये कह रहे हैं रेक्टेंगल के डायगोनल्स ले रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर दो डायगोनल्स मिलेंगे बच्चों, एक तो आपको मिलेगा AC और दूसरा डायगोनल आपको मिलेगा BD। एक बार आपको AC को डायमीटर मान के सॉल्व करना है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, और एक बार आपको BD को डायमीटर मानकर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए बच्चों, अब हमने सबसे पहले लिखा बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंसिडर AC एज डायमीटर। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, हमने कंसिडर कर लिया है कि AC क्या है बच्चों, AC डायमीटर है। अब AC डायमीटर है तो बच्चों ये हो गया देखिए कि x माइनस x1, तो बच्चों x प्लस 3 हो जाएगा, x माइनस x2 माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों, प्लस y माइनस y1, तो बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा, y माइनस y2 माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी ये अब x1 और y1 की तरह काम करेंगे और ये वाले कोऑर्डिनेट x2 और y2 की तरह काम करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। यह आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ गई जिसमें आपने क्या करा है, AC को एज अ डायमीटर लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अब हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंसिडर BD एज डायमीटर। अब बच्चों हमने क्या करा, BD को डायमीटर मान लिया। अब सर्किल की हम इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे आएगा देखिए। अब बच्चों ये हो गया आपके पास x1 y1 और ये हो गया आपके पास x2 y2। तो ये बच्चों इक्वेशन कैसे निकलेगी, x माइनस x1 x माइनस 6 x माइनस x2, तो बच्चों ये x प्लस 3 हो जाएगा, y माइनस y1 तो ये y प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस y2 तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3y और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। तो वही सेम इक्वेशन निकल आई। बच्चों ये तो आपको पता भी होगा कि रेक्टेंगल के अगर हम डायगोनल्स लेते हैं बच्चों तो वो एक ही सर्किल पे लाई करते हैं दोनों, और एज अ डायमीटर लाई करते हैं बच्चों। तो ये सर्किल यहां पर बनता है वो एक ऐसा सर्किल बनेगा बच्चों जिसमें AC जो होगा वो एक डायमीटर होगा और BD होगा दूसरा डायमीटर होगा। इसलिए दोनों सर्किल की इक्वेशन है बच्चों वो हमारे पास कैसी निकल कर आ गई, दोनों सर्किल की इक्वेशन बच्चों हमारे पास सेम निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों? क्लियर हुआ सबको? तो ये बच्चों हो गया आपका डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्किल का क्वेश्चन। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। सर्किल से रिलेटेड है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वो मैं आपको करा रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल है बच्चों। वो ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है बच्चों। क्या है? एक सर्कल है। क्वेश्चन देखिए, वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, व्हील है, मतलब एक व्हील यहां पर है। वो व्हील है बच्चों, उसकी रेडियस है 5। अब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो बच्चों ये भी 5 ये भी 5, ये हो गया 5,5। अब वो ये कह रहा है कि व्हील ने कंप्लीट रोटेशन करा एक्स एक्सिस पर और वो यहां पर आ गया। व्हील ने कंप्लीट रोटेशन करा, वो यहां पर आ गया। फाइंड इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कंसिडर अ सर्कल। क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर अ सर्कल एज अ व्हील। एक सर्किल है बच्चों व्हील में, टचिंग बोथ द एक्सिस ऑफ रेडियस 5। मेक one complete rotation on positive x-axis. Find equation in new position. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक व्हील है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस 5 दे रखी है, हमें समझ में आ गया रेडियस 5 है तो ये 5 5 सेंटर हो गया 5,5।
अब उस व्हील ने क्या करा, कंप्लीट रोटेशन कर लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो वो न्यू पोजीशन में पहुंच गया। अब हमें इसकी इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या आएगी। अब बच्चों इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस और सेंटर ही चाहिए। अब आप देखिए कि जब व्हील की रेडियस 5 थी बच्चों, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो जब साइकिल मूव करती है तो सर्किल बच्चों व्हील मूव करता है ना, क्या उसकी रेडियस चेंज हो जाती है? रेडियस तो सेम ही रहेगी बच्चों, कितने भी रोटेशन वो कर ले। यानी यहां पे अगर रेडियस 5 थी तो रेडियस कितनी रहेगी? 5 ही रहेगी। अब बच्चों सेंटर में चेंज आएगा तो सेंटर पहले यहां पे था, सेंटर यहां पर आ गया, रेडियस तो सेम है, सेंटर कैसे निकालेंगे बच्चों नया? अब सेंटर निकालने के लिए बच्चों y तो आपका 5 ही हो गया। अब x निकालना है कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। देखिए तो बच्चों आपको पता है कि जब भी सर्कल एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट A है और यहां पर दोबारा से A आएगा तो ये पूरा ऐसे घूमकर जाएगा, तभी तो यहां पर आएगा बच्चों। तो वन रोटेशन में सर्किल कितना कवर करता है? उतनी डिस्टेंस कवर करता है जो उसकी सरकमफ्रेंस होती है। सॉल्यूशन तो हमने लिखा बच्चों डिस्टेंस कवर बाय सर्कल इन वन रोटेशन किसके बराबर हो गई बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी उतना ही तो वन रोटेशन में कवर करेगा बच्चों। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी थी बच्चों? देखिए तो रेडियस 5 थी, तो हो जाएगी 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। तो सरकमफ्रेंस कितनी निकल कर आ गई? 10 पाई। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो निकल कर आ गई 10 पाई। तो यहां से यहां तक मूव करने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी बच्चों? 10 पाई। अब यहां से यहां तक तो ऑलरेडी 5 था ही बच्चों, और 10 पाई और हो गया, तो अब इसका सेंटर कितना हो गया बच्चों? 5 प्लस 10 पाई हो गया, सेंटर मिल गया बच्चों। सो सेंटर क्या आ गया बच्चों? 5 प्लस 10 पाई। इतना आगे बढ़ गए, 5 था, इसके तो 5 ही रहे। और रेडियस कितनी आ गई बच्चों? रेडियस आ गई 5। अब इक्वेशन इन न्यू पोजीशन, अब इक्वेशन इन न्यू पोजीशन व्हील की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? x माइनस एच यानी 5 माइनस 10 पाई, या फिर x माइनस 5 माइनस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो ये बच्चों इक्वेशन निकल कर आ गई व्हील की न्यू पोजीशन में। क्लियर हुआ बच्चों? अब मान लीजिए कि अगर वो कहता है कि y एक्सिस में मूव करेगा तो y में मूव करा देते। अब वो आपसे कहता है नेगेटिव में मूव करेगा तो नेगेटिव में मूव करा देते। मूव जब भी करेगा तो उसमें डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? जो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। क्लियर हुआ बच्चों? तो बच्चों ये सर्किल था। आपने देखा कि हम सर्किल की इक्वेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं और क्या क्या उसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने देखी, किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे जनरेट होते हैं। फिर आपने देखा कि जनरल फॉर्म क्या होती है, उससे हम सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल क्या होती है। तो ये सब चीजें बच्चों मैंने आपको पढ़ा दी हैं। जनरल फॉर्म्स और सारी सर्कल्स की जो भी फॉर्म्स होती हैं वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरेट होते हैं वो मैंने आपको करा दिए, फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवा दिए, जितने भी बच्चों केसेस बनते हैं वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। तो बच्चों सर्किल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं बच्चों। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।